इसमें क्या दिया गया है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ ए पी विच थर्ड टर्म इज़ 12 एंड द लास्ट टर्म इज़ 106 एंड फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है कि थर्ड टर्म क्या है, 12 है। तो थर्ड टर्म इट मीन्स कि ए एन इक्वल्स टू क्या दिया है आपको, 12 दिया है। ठीक है, तो हम इससे क्या इक्वेशन बना सकते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन कितना है, 12 है, और पहला टर्म हमें नहीं पता है तो हम ए को ए लिखेंगे। ठीक है, और प्लस फिर एन, कौन सा टर्म है, 12 जो नंबर है ऑफ टर्म है वो कौन सा टर्म है, थर्ड, जो थर्ड नंबर पे आ रहा है वो टर्म कौन सा है, 12 है। ठीक है, तो ये मतलब थर्ड नंबर पे आ रहा है, 3 माइनस 1। डी क्या है, हमें डी भी नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है हमें, तो हम इसको ऐसे रखेंगे। तो 12 इक्वल्स टू ए प्लस 3 माइनस 1 2D। ठीक है, तो पहला इक्वेशन ये आ गया। उसके बाद सेकंड क्या कह रहा है कंडीशन, देखिए द लास्ट टर्म इज 106। ठीक है, जो लास्ट टर्म है वो क्या है आपका, तो देखिए जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म इस एपी में कितने टर्म है, 50 टर्म से पहले ही बताया गया। तो लास्ट टर्म क्या है, 106 है, तो इसका मतलब लास्ट टर्म क्या है, जो लास्ट टर्म कौन सा है, 50 वाला टर्म है। तो इसमें क्या लिखेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या है, 106 है, वो ए का ए जो फर्स्ट नंबर पे है, और एन एन मतलब जो 106 नंबर पे जो टर्म है वो कौन सा नंबर है, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म हमें कैसे पता चला, हाँ क्योंकि हमें पता है कि इस एपी में कितने हैं, इस एपी में ओनली 50 टर्म्स हैं, तो यानी कि 50 माइनस 1 इंटू डी। 50 क्यों रखा है, अभी दोबारा समझिए इसे। 50 हमने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि इस एपी में कह रहा है कि 50 टर्म्स है। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मीन्स कि 50 है ना, तो 50 टर्म है, जो लास्ट टर्म है एन इक्वल्स टू 50 है, और ए एन इक्वल्स टू तो 50 है, लेकिन उस एन की वैल्यू क्या है, 106 है। ठीक है, तो 106 इक्वल्स टू ए प्लस 50 माइनस 1, ये आ गया आपका 49D। ये आ गया आपकी कंडीशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ये फर्स्ट कंडीशन आ गई और सेकंड कंडीशन आ गई। तो हम इस फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से हम क्या निकालेंगे, डी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, 106 इक्वल्स टू ए प्लस 49D पहली कंडीशन यहाँ लिखी, सेकंड कंडीशन 12 इक्वल्स टू ए प्लस 2D यहाँ पे लिखी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस और माइनस, यहाँ पे ये कट गया, तो 106 में से 12 माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया, यहाँ पे आपका 4, और 9 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9 इक्वल्स टू यहाँ पे 49 माइनस 47D। ठीक है, तो आपका D इक्वल्स टू क्या आ गया, 94 अपॉन 47। ठीक है, इससे आप इसको काटेंगे तो आ गया आपका 2 इक्वल्स टू D। तो D इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, 2 आ गया है। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब आप क्या करते हैं, आपके पास D इक्वल्स टू क्या आ गया, D इक्वल्स टू 2 आ गया है। ठीक है, तो इसको हम कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, इस 12 वाली इक्वेशन में रख देते हैं, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में क्या रखने पर, 2 रखने पर। ठीक है, 2 रखने पर क्या आता है, देखिए 12 इक्वल्स टू ए प्लस 2D। ठीक है, तो 12 इक्वल्स टू ए की जो ए हमें नहीं पता है, फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता है, अभी हमें D पता चला है। D क्या है, प्लस 2 इंटू 2, तो 12 इक्वल्स टू ए प्लस 4, तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया, 12 माइनस 4, तो ए इक्वल्स टू आ गया आपका 8। इसका मतलब हमें क्या क्या पता चल गया एपी में, कि फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू 8 है, और डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 2 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हमें क्या पूछा गया इधर, फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें 29th टर्म निकालना है। ठीक है, 29th टर्म मीन्स कि 29th नंबर पे जो वैल्यू होगी हमें वो निकालनी है। इट मीन्स कि हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है, ए एन निकालना है। ठीक है, तो ए एन को हम ए एन ही रहने देंगे, और ए हमारा निकल चुका है, वो क्या है 8, प्लस कौन सा टर्म निकालना है, हमें 29 निकालना है। तो एन की जगह पे हम क्या रहेंगे, 29 माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास कितना आया, 2 आया है। ठीक है, तो ए एन इक्वल्स टू 8 प्लस 29 माइनस 1 28 इंटू 2। ठीक है, तो ए एन इक्वल्स टू 8 प्लस 2 8 ज़ा 16, 1 2 2 ज़ा 4 एंड 5,
तो ए एन इक्वल्स टू 8 और 6 14, 5 और 1 6, तो ए एन इक्वल्स टू 64। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया देखो, 29th टर्म पे कौन जो वैल्यू होगी, 29th टर्म की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 64 होगी।